हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के रसायन शास्त्र के दूसरे चैप्टर का डे नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर को अगर अच्छे तरीके से 2-3 बार देख लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है लवण। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? लवण और जल बनता है। जैसा कि नीचे उदाहरण भी दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? भस्म है। इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, जो एक क्या है? लवण है। अब जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होता है तो लवण के साथ साथ जल भी बनता है। तो यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जल भी बना। अब है हमारा सोडियम क्लोराइड के गुण। सोडियम क्लोराइड के नहीं, लवण के गुण। तो लवण का गुण क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है, और जब उदासीन होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। दूसरा हमारा गुण है प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए आपको नीचे दिया गया है। तीसरा गुण है दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका भी उदाहरण नीचे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको लवण और लवणों के गुण के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कर दें। अब हमारा अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। यहाँ पे आपको लिखा गया भी है। अब सोडियम क्लोराइड प्राप्त कैसे किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका समीकरण भी लिखा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ, तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। अब है सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। जो हम लोग घर में खाना खाते हैं और जो उसमें नमक का प्रयोग करते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है। दूसरा उपयोग है अचार के परिरक्षण के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है उद्योग धंधे में क्लोरीन। उद्योग में क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट्स कुछ दिया गया है। भारत में 95% जो साधारण नमक है वो कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है, और समुद्री जल से वो वाष्पीकरण द्वारा वो हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। और जो समुद्री जल से हमें नमक प्राप्त होता है उसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्ध रूप में पाया जाता है। दूसरा नोट्स में हमारा लिखा गया है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्ध रूप में पाया जाता है। उसी मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जब हम नमक को खुले स्थान में छोड़ देते हैं तो वो क्या होने लगता है? पसीजने लगता है। अब है हमारा अगला पॉइंट आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड, साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट नहीं, पोटेशियम आयोड्रेट की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो हमें क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक प्राप्त हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक प्राप्त हो जाता है। आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है।
घेंघा नामक रोग का दूसरा नाम ग्वाइटर भी है। अब हमारा यहाँ एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा नामक रोग हो जाता है, उसी से बचने के लिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सोडियम क्लोराइड और उससे संबंधित सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसे मिटा सकें और सबका आप शेयर करते रहें और साथ ही साथ शेयर को 2-3 बार भी पढ़ें और वीडियो को भी 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात अच्छे तरीके से लिखते और सुनते समय याद हो जाए। अब हमारा अगला टॉपिक है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिन्हें हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को विद्युत अपघटन द्वारा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, चाहे बनाया जाता है। यह रहा इसका सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक को हम लोग गांव देहात में सर्फ भी कहते हैं, जिसे हम कपड़ा साफ करते हैं। दूसरा है हमारा कागज बनाने में और तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला पॉइंट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं और ये हमारा क्या है? उसका सूत्र है NaHCO3। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है? तो अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये रहा हमारा सूत्र। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग है हमारा पेट की अम्लीयता को कम करने में। तीसरा उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में और चौथा उपयोग है खाने वाला सोडा के रूप में। आशा करता हूँ कि आपको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या गुण? पहला गुण है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला गुण क्या है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। दूसरा गुण है कि इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा गुण है इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तीसरा गुण है यह अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब हमारा चौथा गुण है इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट हमारा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो कपड़ा धोने में। दूसरा उपयोग कांच कागज साबुन बनाने में और तीसरा उपयोग है जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। अब इसका गुण है तो लिखा हुआ ABC सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, मतलब क्या हुआ? इसके 4 गुण हमने बताए हैं, जिसमें से 3 गो गुण वही गुण है जो सोडियम कार्बोनेट का है, जो सोडियम कार्बोनेट का नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। वही तीनों गुण यानी A नंबर, B नंबर, C नंबर, वो तीनों गुण इसका भी दोनों का क्या है? सेम है। चौथा गुण अलग है तो उसको हमने क्या कर दिया है? लिख दिया है। तो आप लोग ABC ऐसे करके नहीं लिखिएगा, आप A लिखने के बाद लिखिएगा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है।
ठीक है। तीसरा गुण, यह यही वाला टोटल लिखना है, यह अम्लों को उदासीन करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और चौथा गुण हमने यहाँ पे लिख दिया है, यह सफेद पारदर्शक रावादार पदार्थ है। आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में इसे आप अच्छे तरीके से फेयर करते रहें और फेयर को भी 2-3 बार पढ़ें और वीडियो को भी 2-3 बार जरूर देखें। अब एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि अभी आपको इससे पहले लिखा गया था सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और उसके बगल में उसका सूत्र लिखल था NaCl। तो अब जो हम पहले लिखते हैं वो सभी का रासायनिक नाम होता है। जैसे प्रश्न आपको पूछ देगा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखे, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और सूत्र हो जाएगा NaCl। जो पहले लिखा हुआ रहता है वो सभी के सभी क्या है, रासायनिक नाम है। जैसे दूसरा में देखिए कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र हो गया NaOH। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम दो हो गया, एक हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र हो गया NaHCO3। उसके बाद धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3। तो आशा करता हूं कि आपको उसके रासायनिक नाम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये रासायनिक नाम के साथ, गुण के साथ और उपयोग के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेयर करके याद कर लीजिएगा। तो यदि आपको सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।